कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि भौतिक शास्त्र पेपर लाओ, तो इस वीडियो में आपका भौतिक शास्त्र का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी भौतिक शास्त्र के पेपर में अच्छे अंक ला सके। और आपको यहाँ पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है, ठीक है। पूरा अंक आपका 70 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 28 अंक के हैं, और प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। प्रत्येक का उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। फिर आपका चौथा निर्देश आता है प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। प्रत्येक का उत्तर लगभग 70 शब्दों में लिखिए। फिर आपका पांचवा आता है प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आवंटित है। प्रत्येक का उत्तर लगभग 120 शब्दों में लिखिए। फिर आपका छठवां आता है प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। अब चलिए आपका पेपर देख लेते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आता है धातु का प्रावेदांक होता है, तो आपका आता अनंत, बाता 0 और साथ आपका 1 और दाता 4। तो यहाँ पर धातु का परावैद्युतांक होता है आपका अनंत। अनंत आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर दूसरा आता है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन आता है 3 गुना, बाता 8 गुना और सात 6 गुना और दाता 9 गुना। तो इसका आंसर आपका 9 गुना हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो आपका आता C/N और बा आता C/J और सात N/C और दाता G/C। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा N/C। विद्युत क्षेत्र का मात्रक आपका N/C रहेगा, न्यूटन प्रति कूलम। वह आपका चौथा आता है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आपका यहाँ पर जो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18। आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता समबाहु पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो आपका आता 0 डिग्री, बा आता 180 डिग्री और सात आता 90 डिग्री और दा आता 45 डिग्री। तो यहाँ पर समबाहु पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो आपका कितना होता है, वो हो जाएगा 90 डिग्री। फिर आपका आता छठवां किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, धनवेशों का प्रवाह है और बाता मुक्त इलेक्ट्रॉनिक का प्रवाह है, साता अणुओं का प्रवाह है और दाता सभी। तो यहाँ पर किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनिक का प्रवाह है, ठीक है। इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इनको भी आपको ध्यान से देखना है। 3 म्यू एफ धारिता के 3 संधारित श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्यधारिता आपकी कितनी रहेगी, तुल्यधारिता आपकी 1 म्यू एफ होगी। फिर आपका दूसरा तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, लॉरेंज बल। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर लॉरेंज बल हो जाएगा। और जो आपका आता है विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक डॉट डॉट है, तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक आपका हो जाएगा फैराड। फैराड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति आपकी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका पांचवा आता आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आपका 0 होता है। और जो आपका छठवां था किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ने पर परिपथ में धारा का मान घट जाता है। अब चलिए आपकी आती है सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी यहाँ पर 3 नंबर की रहेंगी। पहले आती है बी स्टोन सेतु का सिद्धांत, तो इसको आपको प्रतिरोध का मापन से मैच कर देना है। फिर आपकी दूसरी आती है विद्युत वाहक बल, तो इसको आपको बोल्ट से मैच कर देना है। तीसरी आती है चुंबकीय आघूर्ण NIA से मैच कर देना है। चौथी आपकी आती है लो चुंबकीय पदार्थ, तो इसको आपको इस्पात से मैच कर देना है। और जो पाँचवीं आती है चुंबकीय फ्लक्स, तो इसको आपको वेबर से मैच कर देना है पाँचवीं। और जो छठवीं आती है प्रेरित धारा, तो इसको आपको एम्पियर से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मदद से आपके लिए पेपर लाते हैं, तो जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिएगा। आप चलिए आपके आते हैं एक बार शब्द में उत्तर दीजिए। फिर आता किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो जो आपका रहेगा वो आंसर आपको हो जाएगा 1.6 गुणे, ठीक है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। आपका दूसरा था न्यूनतम संभव आवेश का मान लिखिए, तो इसका जो आंसर रहेगा
सॉरी, आपका गलत हो गया यार। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ये किसी चालक के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, शून्य रहेगा आपका पहले का आंसर। जो दूसरा आता है न्यूनतम संभव आवेश का मान लिखिए, तो इसका आंसर होता है आपका ये वाला। ठीक है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। फिर तीसरा था किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण आपका इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। जो आपका चौथा आता है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। और जो आपका आता है एक विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना आवेश होता है, तो यहाँ पर शून्य आवेश होता है। ठीक है, शून्य आपका इसका राइट आंसर रहेगा। अब प्रश्न 5 आता है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो आपका आता परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता विद्युत आवेश अदिश राशि है, तो दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका चौथा आता है विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका क्या रहेगा, असत्य हो जाएगा। फिर आपका पांचवा तक की चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चल इसकी ताप की चाल से अधिक होती है, तो पांचवा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके सत्य असत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न आता है 6, क्या किसी पदार्थ में 8 × 10 की -19 कूलम आवेश हो सकता है, अथवा आता है +2 तथा -8 आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य कूलम बल की गणना कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 6वें का अथवा का आंसर रहेगा। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का वह अंतर है जो किसी इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए की गए कार्य के बराबर होता है। इसे भी से दर्शाया जाता है और इसका ऐसे ही मात्रक वोल्ट है। इसका सूत्र भी देख लीजिए, V = W/Q। ठीक है, इस तरह से आपका जो है 6वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, जो हमने आपके विभवांतर की परिभाषा की है वो आपके 7वें प्रश्न की कराई है। जो आपका अथवा वाला है, अथवा वाला हमने छोड़ दिया है, आपका 6वें का आंसर करा दिया, 6वें का अथवा छोड़ दिया। फिर 7वां जो दिया था विभवांतर को परिभाषित कीजिए, तो ये आपका 7वें प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, फिर जो आपका 7वें का अथवा था विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए, तो ये आपकी विद्युत धारिता की परिभाषा दी है। विद्युत धारिता किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता का माप है, या चालक को दी गए आवेश Q और इसके कारण उसके विभव में हुई वृद्धि भी का अनुपात होती है, C = Q/A में भी। इसका ऐसे ही मात्रक फैराड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता समन्वय पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी कोई दो विशेषताएं आपको लिखना है। अथवा आता किसी चालक को प्रभावित करने वाली कोई दो कारक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी समन्वय पृष्ठ की परिभाषा दी गई है। समन्वय पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। और इसकी विशेषताएं देख लीजिए, समन्वय पृष्ठ किसी भी बिंदु पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा समन्वय पृष्ठ के लंबवत होती हैं। दो समन्वय पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इस तरह से आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो अथवा दिया गया था, तो अथवा का आंसर भी देख लेते हैं। तो ये आपका 8वें का अथवा का आंसर है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये किसी चालक को प्रभावित करने वाली कारक पदार्थ की प्रकृति, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान। और फिर आपका यहाँ पर आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए, अथवा आता एम्पियर का परिपथ की नियम लिखिए। तो ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण दिए गए हैं, 3 गुण दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से 2 गुण आपको याद कर लेना है। और ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम दिया गया है। ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम यह बताता है कि किसी बंद पथ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा गिरी कुल विद्युत धारा I का μ0 गुना होता है। इसका सूत्र भी देख लीजिए। इस तरह से आपका अथवा का आंसर भी हो जाता है। अब 10वां प्रश्न आता विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, अथवा आता विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति की परिभाषा लिखिए। तो पहले आप 10वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, फिर आप 10वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां प्रश्न आता है गाउस प्रमेय लिखिए, अथवा आता बायो-सेवर्ट नियम लिखिए। तो पहले तो आप गाउस प्रमेय देख लीजिए। गाउस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/μ0 गुना होता है। और इसका सूत्र देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर बायो-सेवर्ट का नियम देख लीजिए। ये आपका बायो-सेवर्ट का नियम दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वां प्रश्न आता है, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा आता है, एक चालक का प्रतिरोध 10 मिली ओम है, उसके चालकत्व क्या होगा। तो चलिए आपका 12वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहेगा और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर आप 12वीं के अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका 12वीं के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 13वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 13वां प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। आपका 13वां प्रश्न, अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी तथा लो चुंबकी गुण तथा उदाहरण लिखिए। अथवा आता चुंबकी फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रा के एमबी में सूत्र लिखिए। तो चलिए आपका 13वें प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे आपके। ये पदार्थ 5 चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कमजोर रूप से प्रतिघटित होते हैं, इनके अंदर कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। उदाहरण हो जाएगा आपका तांबा, चांदी, सोना, जल, नाइट्रोजन, हवा। फिर आप यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ देख लीजिए, आपका अनुचुंबकीय पदार्थ दिए गए, साथ ही इनका उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आप लोह चुंबकीय पदार्थ देख लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, 13वें प्रश्न का उत्तर। अब 13वें के अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 13वें के अथवा का आंसर दिया गया, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रा कॉपी में सूत्र लिखना था। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसका सूत्र देख लीजिए, मात्रा का आपका विवर हो जाएगा और ये सूत्र आपका ये रहा, ठीक है, ml² t-2 a-1। इस तरह से आपका 13वें के अथवा का आंसर भी हो जाता है। अब 14वां प्रश्न आता है, इलेक्ट्रॉन की अबाधित चार्ज एवं धारा में संबंध स्थापित कीजिए। और साथ ही आपका यहाँ पर दिया गया है, अथवा धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। तो चलिए आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक साथ। और फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए, धारा वितरण संबंधी किरचॉफ के नियम, ठीक है। तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला नियम, दूसरा नियम। फिर आपका यहाँ पर आता है 15वां, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फेराड के नियम लिखिए। अथवा लेंज का नियम लिखिए तथा स्पष्ट कीजिए कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। तो चलिए आपका 15वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। और फिर आप यहाँ पर जो 15वें का अथवा तो उसका आंसर खुद कर लेना है आपको। मैं आपका 16वां था कि सेल की विद्युत भाग बल विभवांतर एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा तब वेस्टर्न सेतु का सिद्धांत लिखिए एवं इसके सूत्र को स्थापना कीजिए। तो चलिए आपका 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें जो आपका 15वें का अथवा दिया गया था जिसमें आपको लेंज का नियम लिखना था, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए, आपका दिया गया पूरा 15वें का अथवा का आंसर। आप चलिए आपको 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको विद्युत भाग बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो ये आपका विद्युत भाग बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध दिया गया है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका दिया वेस्टर्न सेतु सिद्धांत लिखना है, तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका दिया गया उत्तर। फिर तो आप वेस्टर्न सेतु का सिद्धांत देख लीजिए, फिर सूत्र की स्थापना देख लीजिए और इसके बाद आप इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका जो है आंसर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया होगा, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालिए। अथवा था विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रहने वाला आंसर, ठीक है। तो इस तरह से पहले तो आप पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था अथवा वाला, तो अथवा का आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका जो है यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है 17वीं का अथवा का। 18वां आता है समतल वृत्ताकार कुंडली की स्वप्रकृत के लिए व्यंजक एवं निर्भरता लिखिए। अथवा धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक एवं निर्भरता लिखिए। तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया, तो इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही जो आपका अथवा दिया गया और साथ ही आपकी स्वप्रकृत की निर्भरता भी देख लीजिए। ये पूरा आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए।
जो आपका अथवा दिया गया था, अथवा का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाता है 18वीं का अथवा का आंसर कंप्लीट। फिर आपका आता है 19वां LC परिवर्त। जो आपका हमने आंसर कराया ये आपको 19वीं क्वेश्चन का, जो आपका 18वीं का अथवा ये हमने छोड़ दिया है। ये वाला आपको 19वीं क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। LC परिपथ वाला ये आपका पूरा 19वीं क्वेश्चन का आंसर है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 20वीं का अथवा का आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इसका पूरा आप यहाँ पर पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपका जो पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।